नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फटाफट इंडिया न्यूज़ में। आज का जो वीडियो है वो है गैस की जो कंपनियां हैं उनके कर्मचारियों द्वारा घरेलू गैस या जो भी कमर्शियल गैस होती है उसमें आपके साथ होने वाले फ्रॉड के बारे में। कैसे बिना सील तोड़े आपके सिलेंडर की जो गैस है उसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और जिसे एक भाई ने काफ़ी सीरियसली लिया और उन्होंने पूरी घटना मुझे फ़ोटोज़ के साथ में, जो व्यक्ति हैं गैस कर्मचारी हैं उनकी तस्वीरों के साथ में पूरी घटना को शेयर किया है। तो सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ आपको कि बिना गैस तोड़े, बिना गैस का जो है सील तोड़े कैसे जो कर्मचारी हैं वो इसकी गैस निकाल लेते हैं। इसकी एक टेक्निक होती है कि वो इसको कुछ इसमें यहाँ पे लगा के, मैंने लाइव भी देखा हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस सील को बिना तोड़े वो सीधा इसे एक तरीके से खींचते हैं। यहाँ पे जो सील होती है जो सिलेंडर की आपको दिख रही होगी, इसको एक तरीके से खींचेंगे पीछे की तरफ और सील के साथ में इसको ऊपर खींच लेंगे। उसके बाद में जितनी उनको गैस निकालनी है उसको निकाल के, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको जो खींचने वाली तार होती है इसको खींचेंगे और खींचने के बाद सीधा उसको ऊपर खींच लेंगे। ऊपर खींचने के बाद में ये आ गया बाहर, और उसके बाद में उनको जितनी किलो, 2 किलो, 3 किलो गैस निकालनी होती है वो निकाल के और एज इट इज़ इसको वापस लगा देते हैं। सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि कब उसकी सील टूटी, कब उसकी सील से गैस निकली, और दोबारा सील लगाने के बाद में आपको जो सिलेंडर है वो मिल गया। मैं हर एक जो गैस कर्मचारी है उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ जो ऐसी चोरी करते हैं। तो जो भाई इस लाइन में काम करते हैं वो इस चीज़ का बुरा ना माने, क्योंकि मैं सबके ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा। जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, लेकिन जो चोरी करते हैं उनके ऊपर ब्लेम है। तो ये जो कहानी है ये कैसे हुई और आप भी कैसे इससे बच सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए और सुनिए। तो हुआ क्या कि जो मेरे व्यूअर हैं उन्होंने वो वीडियो देखा कि कैसे आप जो है सिलेंडर चेक कर सकते हैं, कितनी गैस होनी चाहिए और सिलेंडर के समेत कितना माप होना चाहिए। मैंने जो बताया था पहले वो समझिए। सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर वज़न लिखा होता है, जैसे इसके ऊपर 15.6 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। 15.6 का मतलब हुआ इस सिलेंडर का वज़न बिना गैस के 15 किलो 600 ग्राम है। अब जो आपके पास गैस आएगी इसके अंदर गैस कितनी होनी चाहिए, सिलेंडर का वज़न चाहे कुछ भी हो, आपको जो गैस मिलती है वो 14 किलो 200 ग्राम होती है। यानी कि आपने 15 किलो 600 ग्राम में आपने 14 किलो 200 ग्राम जोड़ देना है। तो ये आपकी हो जाएगी 29 किलो और 800 ग्राम। 29 किलो 800 ग्राम का अगर आपका सिलेंडर होता है तो जो है आपका ठीक है, सिलेंडर कोई उसमें लीकेज नहीं की गई या कुछ भी नहीं की गई। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि कई बार आपके पास लीकेज वाला सिलेंडर आ जाता है तो उससे भी गैस अगर निकली हुई है तो आपको पता लग जाएगा, तो आप उससे भी बच सकते हैं। और अगर आपके साथ चोरी हुई है, आपके गैस से चोरी हुई है, तो आप उससे भी बच सकते हैं। इसलिए घर में एक छोटा सा कांटा जिसको बोलते हैं वज़न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप उसको ज़रूर रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ उससे सिलेंडर ही करना है। घर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको वज़न करना होता है, तो वो आपके काम आ जाता है और वो कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। तो अगर आपके पास आसपास में नहीं मिलता है, मैं नीचे अमेज़ोन का लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं उसको, और उसको परचेज़ करके घर पे रखिए। सस्ता आता है, बिल्कुल हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बेनिफिट आपको ये आने वाला है कि आप उससे अपने सिलेंडर से होने वाली चोरी से तो बच सकते हैं, और भी बहुत सारी जगह पे आप उसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। घर में कोई भी चीज़ तोड़नी है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं कहानी पे। जो मेरे व्यूअर हैं, जो आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, 10 लाख की फैमिली का, उन्होंने क्या किया, उनके घर पे सिलेंडर की डिलीवरी देने आया। वो गाँव में रहते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने जो है सिलेंडर बुक करवाया और 2 दिन बाद में जो गैस एजेंसी है उसके 2 व्यक्ति उनके घर पे सिलेंडर डिलीवर करने आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका वज़न करना है, आप मुझे कांटा दीजिए, जो उनके पास नॉर्मली रहता है कर्मचारियों के पास। यदि नहीं भी रहता तो आप अपने पास रखिए या आसपास की दुकान पे वज़न करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कांटा दीजिए। उन्होंने कहा जी कांटा मेरे पास नहीं है। जाहिर सी बात है वो मना करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मत दो, मैं गैस एजेंसी को कंप्लेंट करूँगा कि आप कांटा नहीं रखते। तो उनको लगा कि तुम्हारी कंप्लेंट होगी तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी।
तो उन्होंने कहा जी मैं देखता हूँ अगर गाड़ी में पड़ा है तो। उसके बाद में उनका रंग बदला और कुछ देर बाद में, मतलब तुरंत नहीं, उन्होंने कुछ देर बाद में कहा जी मैं चेक करता हूँ। और उसके बाद में वो गाड़ी में से जो है कांटा निकाल के लाए। निकाल के लाने के बाद में जो सीधा उठाने वाला कांटा होता है, 2 तरह के कांटे होते हैं। एक तो उसके ऊपर आप रख सकते हैं, वो वेइंग मशीन हो गई, वेटिंग मशीन, वेइंग मशीन, तो उसके ऊपर आप रख सकते हैं, रखने से आपका वज़न आ जाएगा। और दूसरा एक उठाने वाला होता है, इसमें कांटा लगाया, उठा लिया तो आपको जो है सिलेंडर का वज़न आ जाएगा। तो दोनों ही कामयाब हैं, आप दोनों में से कोई भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो उसके पास जो कांटा था वो उसने बोला कि ये काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए नहीं कर रहा काम। हालांकि उसने कुछ देर तक खड़े रहा, लगभग 10-1 मिनट तक वेट करने के बाद में उसने जो हमारे भाई हैं, परिवार का हिस्सा हैं, जिन्होंने ईमेल भेजा था मुझे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आसपास में दुकान है, वहाँ पे जाके वेट करते हैं। वो एजेंसी वाले बोले जी हम साथ में नहीं जाएंगे आपके, आप जाओ, आप अपना वेट करो। उसने बोला अगर आप साथ में नहीं जाओगे तो मैं कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। और उन्होंने वीडियो भी बनाई, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, लेकिन उन्होंने वीडियो भी बनाई उसकी। तो उनको मजबूरी में जाना पड़ा, वो साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। तो जब उन्होंने वेट किया तो वेट में 3 किलो गैस कम निकली, लगभग 11 किलो के आसपास गैस थी। तो इसके बाद में उनके जो है चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। हाव भाव क्यों बदलने लगे? क्योंकि उन्होंने चोरी की हुई थी और वापस सील भी लगाई हुई थी। अब बहुत सारे वो लोग कहते हैं सील को निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सील को भी सर जो है गैस की कंपनी को सोचना चाहिए कि सील का कोई और तरीका निकाले, कोई अच्छी सील का सिस्टम बनाए, क्योंकि कागज़ वाली जो लिफाफे वाली सील होती है इसको तोड़ना बहुत आसान होता है इनके लिए, क्योंकि ये इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। तो सील कोई अच्छी ऐसी जो गैस कंपनियाँ हैं उनको लगानी चाहिए जो टूट ना सके। और आपके लिए जागरूकता का विषय ये है कि आपको हमेशा कांटा रखना है। जब भी आप गैस की डिलीवरी लें, चाहे आप खुद जाके वहाँ से लें, चाहे और कहीं से लें, आपको तोल के ही सिलेंडर लेना है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो हमारे भाई हैं उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा। उन्होंने बोला नहीं जी हम देखते हैं, कोई और सिलेंडर दे देंगे आपको, ये दे देंगे। तो उसके बाद में वो जो है हाथ जोड़ने लग गए, जी हमारी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये करेंगे, हम बाल बच्चे वाले हैं, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। तो फिर जो हमारे व्यूअर हैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा चैनल पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप सिर्फ जानकारी के लिए इसको बताइए। उन्होंने मुझे भेजी तो मुझे लगा कि आपके लिए जानकारी देनी चाहिए। तो उन्होंने गैस एजेंसी वाले जो लड़के हैं उन्होंने कहा कि तुम ये तो बताओ कि ये चोरी करके करते क्या हो इसका गैस का। तो फिर वो पास में ही, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक दुकान थी कि जो छोटे मोटे सामान रखते हैं, कोई गैस का सामान रखते हैं, उनके पास सिलेंडर रखे हुए थे। बोले कि हम यहाँ पे जो है गैस निकाल के इनके सिलेंडर भर देते हैं और इनको हम बेच देते हैं, वो हमारी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप लगभग अब 900 रुपये का सिलेंडर है और लगभग अगर आप लगाएं तो 70 रुपये के आसपास जो है आपकी गैस पड़ जाती है 1 किलो। यानी कि आपको हर बार लगभग 200 रुपये के आसपास घाटा हो जाता है। अगर ऐसा हर एक व्यक्ति जो भी चोरी कर रहा है, मान लीजिए आपके साथ एक बार भी चोरी हुई तो आपका 200 रुपये का घाटा सीधा हो गया। हो सकता है उन्होंने ज़्यादा भी की हो, आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए सावधान रहिए और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बच के रहिए। आप उनसे बोलिए कि लगभग हर एक व्यक्ति के लिए पहली बात तो देना चाहिए, सरकार को ऑर्डर होना चाहिए कि भी जो भी गैस कर्मचारी सिलेंडर दे रहा है उसको अपने पास वेइंग मशीन रखनी चाहिए वेट करने के लिए। और कैसे करेंगे? तो अगर नहीं रखते हैं तो आप अपनी रखिए। ज़रूरी थोड़ी आप मौके पे किसी दुकान वाले के पास लेके जाएंगे। तो अगर मान लीजिए सिलेंडर पूरा निकला तो फिर उसमें आपकी बेइज्जती होती है। वो बोलेंगे जी देखिए आप तो हमें ऐसे ही बिना मतलब के चोर बता रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चोर ना हो। तो इसलिए किसी व्यक्ति की इंसल्ट भी मत कीजिए, प्यार से बात कीजिए और आप अपना हक भी लीजिए। आपके साथ अगर चोरी हुई है तो उसकी, मेरे पास ये भी कमेंट आए थे कि हम कंप्लेंट कहाँ पे करें। मान लीजिए आपके पास में HP का सिलेंडर है तो आप HP की वेबसाइट पे जाइए। अगर आपके पास भारत गैस का है तो भारत गैस की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे जाके जो भी आपके पास प्रूफ है
वो आप उनको दीजिए। जैसे उसमें अगर गैस कम आती है उसी टाइम आप फ़ोटो खींच लीजिए और कंपनी को मेल कर दीजिए। साथ में जो कर्मचारी आए हैं देने के लिए गैस को, उनकी भी फ़ोटो खींच लीजिए या वीडियो बना लीजिए। जो भी आप प्रूफ बनाना चाहते हैं वो प्रूफ ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों ये आपके जो है जानकारी मैंने इसीलिए लेकर आया कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हर घर में इस्तेमाल होता है सिलेंडर। चाहे आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। बहुत मेहनत का पैसा जो है इंसान लगाता है, कोई भी चीज़ घर की ज़रूरत को खरीदते हैं, लेकिन कुछ गंदी नीयत के लोग जो है चोरी कर लेते हैं। तो आपको इनसे बचना है। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिए, अच्छा लगा है तो हर एक उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके ये वीडियो किसी भी तरह से काम आ सकता है। आपके लाइक्स से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियोस को कितना पसंद करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।